हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। तो देखिए, कल यानी 14 सितंबर को एक बहुत ही खास दिन था। तो बताइए कल क्या था। अब आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि कल हिंदी दिवस था। ठीक है, तो आज की कक्षा में हिंदी भाषा से संबंधित जो संवैधानिक उपबंध हैं उनके विषय में हम जानेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहे हैं, सर्वप्रथम इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 343, 344, 345 और 351 और साथ ही साथ 8वीं अनुसूची। ठीक है, तो एक एक कर कर हम इन्हें देख लेते हैं। अब देखिए, सर्वप्रथम अनुच्छेद 343 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 343 का खंड 1 क्या कहता है। वो ये कहता है संघ की राजभाषा। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। देखिए, अब इन्हीं में से जो 2 अनुच्छेद हैं उनका सीधा संबंध 8वीं अनुसूची से है। तो कौन कौन से वो अनुच्छेद है जिनका सीधा संबंध 8वीं अनुसूची से है। तो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 344 खंड 1 और दूसरा है अनुच्छेद 351। ठीक है, अब अनुच्छेद 344 का सीधा संबंध कैसे है वो देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 344 में क्या है, राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग का गठन यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं वो क्या करेंगे, राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। ठीक है ना, तो एक आयोग गठित करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होंगे, एक अध्यक्ष होंगे। ठीक है, और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो राजभाषा आयोग का गठन किया जा रहा है उसके सदस्यों के विषय में बात की जा रही है कि उसमें कौन कौन से सदस्य होंगे। अब वो अगला अनुच्छेद जिसका सीधा संबंध है 8वीं अनुसूची से उसे देख लेते हैं, और वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 351। ठीक है, तो अनुच्छेद 351 क्या कहता है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वे भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों के आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौड़ता अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, इस अनुच्छेद का उद्देश्य है हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास करना ही इसका उद्देश्य है। ठीक है, उसकी समृद्धि हो ये सुनिश्चित करना ही इस अनुच्छेद का उद्देश्य है। तो यहाँ पर भी 8वीं अनुसूची आ गई। अब हम 8वीं अनुसूची में क्या है वो देख लेते हैं। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं। कितनी, 22 भाषाएं दी गई हैं। तो वो कौन कौन सी भाषाएं हैं, असमी, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी,
संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हिंदी है वो 6वें स्थान पर आती है। ठीक है, अब हम अनुच्छेद 345 के विषय में बात कर लेते हैं। 345 का भी सीधा संबंध हिंदी भाषा से है। तो इसमें क्या है, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। मध्य प्रदेश का देख लेते हैं। मध्य प्रदेश शासकीय भाषा अधिनियम 1958 जो है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश राज्य की राजभाषा घोषित करने के लिए अधिनियम, जहां मध्य प्रदेश राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी को अपनाए जाने का उपबंध करना समीचीन है। ठीक है, तो शासकीय प्रयोजनों के लिए क्या हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, ये ऐसा विनिर्दिष्ट करता है। तो ये वो सभी संवैधानिक प्रावधान हो गए जिनका सीधा संबंध हिंदी भाषा से है। देखिए, मैंने इस कक्षा में एक भी शब्द अंग्रेजी का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, तो आशा है कि आपको इस कक्षा में आनंद आया होगा।